नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो चुनाव के पहले यूपी और पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। यूपी में 7 तो पंजाब में 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। चुनाव के पहले ये सभी नाइट वॉचमैन की भूमिका में हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरे 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले नेताओं का बोझ इन नए मंत्रियों पर आ गया है और क्या नाइट वॉचमैन लगाएंगे नैया पार? ये आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें जो आपके सामने हैं। आज की 2 बड़ी सियासी हलचल, एक तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और दूसरी तरफ पंजाब की तस्वीर। नाइट वॉचमैन क्या नैया पार लगाएंगे? क्रिकेट का ये एक टर्म है, एक शब्दावली है नाइट वॉचमैन, यानी टेस्ट क्रिकेट में जो पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं अमूमन उन्हें शाम ढलने पर उतार दिया जाता है बल्लेबाजी के लिए, ताकि अंधेरा हो जाने की वजह से कोई जो मजबूत बल्लेबाज है वो ना आउट हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नाइट वॉचमैन ने भी कमाल कर दिया, ना सिर्फ शतक लगाया बल्कि दोहरा शतक भी लगाया। तो क्या ये नाइट वॉचमैन उस भूमिका में होंगे? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर कैबिनेट विस्तार हुआ है और सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी जानकारियां दे देते हैं। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार कर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव खेला है। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और उससे ऐन पहले सारे जातीय समीकरण को बिठाते हुए योगी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। बीजेपी जहां इसे बहुत ही फायदेमंद कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे फेल फॉर्मूला बता रहा है। ये 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम बाकी जो मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आए, चाहे वो छत्रपाल सिंह गंगवार हो, पलटू राम हो, संगीता बलवंत हो, संजीव कुमार गौर से लेकर धर्मवीर प्रजापति और दिनेश खटीक। जितेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, बाकी राज्य मंत्री होंगे। 7 नए चेहरे योगी कैबिनेट में आज शामिल हो गए और कोशिश यही कि इसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग करके बीजेपी अगले चुनाव में जीत हासिल करे। 1 ब्राह्मण, 4 ओबीसी और 2 SC/ST समुदाय के, और इन्होंने आज शपथ ली है बस थोड़ी देर पहले। और इस तरीके से योगी सरकार में जितने मंत्री होने चाहिए उतने मंत्री हो गए, कुल 60 मंत्री। सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो कि श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अभी एक ताजा जानकारी आपको दे दें, अभी ये सूचना मिल रही है कि कल 10:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें ये नए मंत्री भी शामिल होंगे। तो योगी कैबिनेट की कल सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट में विस्तार के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है कल सुबह 10:30 बजे। और नए जो मंत्री हैं, ये 7 नए चेहरे जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और आइए सीधे मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे। संजय, ये बताइए, ये चुनाव से बिल्कुल पहले ये जो नाइट वॉचमैन के तौर पर इन्हें लगाया गया है, जिनको ड्यूटी दी गई है मंत्री के तौर पर, ये क्या कमाल कर पाएंगे? या सिर्फ इसलिए कि इसके जरिए एक संदेश दिया जाए पूरे समाज को कि हर तबके के लोग हमारे साथ हैं? बड़ा सवाल है आपका कि नाइट वॉचमैन आखिरकार क्या कर पाएंगे। देखिए अखिलेश, समझिए गणित को, 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं। अब जो भी विभाग है, जो भी मंत्रालय हैं, उनमें ज़्यादातर जो योजनाएं हैं, जो कामकाज किए जाने थे, वो लगभग हो चुके हैं। अब 3 महीने बचे हैं जब आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद कोई मंत्री कोई अपना विभागीय कार्य योजनाओं को संचालित नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे विभाग होंगे निश्चित रूप से जिन्होंने बेहतरीन काम किया होगा, कुछ ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसी होंगी जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ होगा। अब इन मंत्रियों की जो किस्मत है वो उनके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करेगी कि इनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। अगर ऐसा मंत्रालय मिल जाता है जिसमें अच्छे काम हुए हैं तो वाहवाही होगी, लेकिन ऐसा मंत्रालय मिलता है जिसमें कुछ काम ही नहीं हुआ या बहुत लचर सब कुछ इंतजाम रहे तो निश्चित रूप से उसका ठीकरा भी नहीं मंत्रियों पर थोपा जाएगा, फोड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अब रही काम काज करने की बात, तो कोई भी मंत्री जब उसको विभाग अलॉट होता है तो उस महकमे की चलाई जाने वाली योजनाएं, उसमें काम करने वाले जो स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, उनके साथ समन्वय, सारे महकमे की गतिविधि कार्रवाई को समझना, ये लंबा वक्त लेने वाला
चीज़ है। 3 महीने का वक्त है, अब इसमें ये सारी जो एक्सरसाइज है, जो होमवर्क है, वो भी कर लिया जाए। उसके बाद आगे इस मंत्रालय में कोई चमत्कार कर दिया है तो संभव नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन जो हमने बात करी है, जो मंत्री बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा नहीं, हमें कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें योगी मंत्रिमंडल ने मौका दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ प्रयास जरूर करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये प्रयास आखिरकार फलीभूत क्यों होते हैं, क्योंकि इस मंत्रिमंडल को विस्तार देने का सीधा मकसद है जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधना। ब्राह्मण, पिछड़ा जाति और दलित समुदाय से ये मंत्री जो बनाए गए हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जब अपने लोगों से मिलेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाता है कि देखिए हमारे समुदाय के, हमारी जाति के व्यक्ति को योगी ने मंत्री बनाया, दर्जा दिया, एक ओहदा दिया। तो ये एक बड़ा संदेश ये देने की जो प्रक्रिया थी वो आज संपन्न हुई। राजभवन के गेट बंद हो चुके हैं, सारे मंत्री यहाँ से बाहर जा चुके हैं। बस एक संदेश है, ठीक 2022 के चुनाव के पहले जो बात आप कह रहे हैं संजय, उसी से जुड़ी अब एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं कि ये जो विस्तार हुआ है कैबिनेट का, योगी कैबिनेट का, उसके जरिए कैसे जातीय समीकरण को और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जा रहा है, कैसे एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है चुनाव से पहले। जश्न की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे ये लोग जितिन प्रसाद के समर्थक हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में चुनाव से कुछ महीनों पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उनकी कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल हुए हैं। ये मंत्री हैं जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, पलटू राम राज्य मंत्री, छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री, संगीता बलवंत बिंद राज्य मंत्री, धर्मवीर प्रजापति राज्य मंत्री, संजीव कुमार गौर राज्य मंत्री, दिनेश खटीक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे, तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। और अब से कुछ देर पहले जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, यानी लखनऊ में राजभवन में, वहां से हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि आज इस समारोह से जुड़ी हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बात बताइए संजय, जो खबर आ रही है कि जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, बाकी सब राज्य मंत्री, इसके पीछे वजह क्या? क्या जितिन प्रसाद का इन सब के मुकाबले कद बड़ा है या कुछ खास एक मैसेज देने का प्रयास इसके जरिए? देखिए, ब्राह्मण चेहरों की अगर बात की जाए तो यूपी मंत्रिमंडल में ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, ये 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। एक जो चर्चा लगातार आती रही है, खबरें सामने आती रही हैं कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपनी उपेक्षा से नाराज है, सरकार में बहुत तरजीह नहीं दी गई है। इस लिहाज से जितिन प्रसाद को जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया, एक ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश है। जैसा कि साफ समझ में आ रहा है कि ये जो भी मंत्रिमंडल विस्तार है, ये साफ तौर पर एक संदेश देने का प्रयास है विभिन्न जातियों को, विभिन्न क्षेत्रों को। तो उसी नाते जो ब्राह्मणों को लेकर के सरकार संजीदा थी, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से ब्राह्मण वोटों को रिझाने का काम कर रही है। बसपा अपना प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपना इसी तरह कार्यक्रम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह कार्यक्रम कर रही है। लेकिन मौजूदा जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उससे ब्राह्मणों की नाराजगी की बात लगातार कही जा रही थी और वो दूर करने का ये प्रयास है जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाना, क्योंकि अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व ऑलरेडी मंत्रिमंडल में था। तो अब ऐसे में जितिन प्रसाद एक तीसरा ब्राह्मण बड़ा चेहरा होंगे जो योगी कैबिनेट में शामिल होंगे। जी। अब देखिए, एक सवाल यह भी है संजय, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर जाति की जड़ें कितनी मजबूत हैं और उसके इर्द गिर्द कैसे राजनीति होती है सबको पता है। सोशल इंजीनियरिंग का, जातीय सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला गढ़कर किस तरीके से बीएसपी ने जीत हासिल की थी, यह भी एक सच्चाई है। क्या यह माना जाए आज का जो यह कदम है बीजेपी का, योगी मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए जैसे कुछ जातियों को साधा गया, इससे एक बड़ी चाल चली है बीजेपी ने?
निश्चित रूप से ये एक बड़ी चाल क्या, ये एक बड़ा पैंतरा भी कहेंगे ऐसे अखिलेश, क्योंकि 2022 का चुनाव है और जैसे हर जाति, हर समीकरण, हर फैक्टर को बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि 350 सीटों का लक्ष्य रख करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसके लिए पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कई केंद्रीय नेता लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, तो बहुत फोकस्ड है, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो यहाँ अगर सरकार रहती है तो निश्चित रूप से जो केंद्र में जाने की संभावना है, केंद्र सरकार बनने की जो राह है वो प्रशस्त होती है। तो इस नाते हर जाति, हर क्षेत्र का समीकरण साधने का प्रयास किया गया और उसी के नाते आज जो 7 चेहरे नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उसमें ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया और 4 सीटें जो MLC की हैं उनमें भी अभी अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिनमें संजय निषाद का भी नाम है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके साथ में अभी विधिवत 2 दिन पहले घोषणा हुई है चुनाव लड़ने की। तो ये सारा कवायद जो है 2022 की चुनाव की रूपरेखा है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चुनाव मैदान में उतरेगी। आदर्श चलिए संजय, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने, और किस तरीके से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव एवं जन पक्षधरता अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहयोगी सिद्ध होगी। ये देखिए ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा सीएम योगी ने। मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव एवं जन पक्षधरता अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहयोगी सिद्ध होगी। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, आप देखिए किस तरह से तमाम नए मंत्रियों को बधाई दी है। और कल सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है और उसमें ये तमाम जो नए मंत्री हैं जो आज कैबिनेट इस विस्तार में शामिल हुए हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अब विपक्ष इसे कैसे देख रहा है उत्तर प्रदेश में वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट विस्तार को योगी सरकार पर इस पर लेकर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा गया, आज उन्हें प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। और जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। यह कहते हुए देखिए अखिलेश यादव ने कैसे तंज कसा है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा गया, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। और जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो बीजेपी के नाटक का समापन शुरू हो चुका है, यह कहना अखिलेश यादव का। बैठक करने वाले हैं चंडीगढ़ सचिवालय में। यह बैठक होगी। 15 मंत्रियों वाली कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है। मैं प्रगट सिंह ईश्वर दी सौं चुकदा हां। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर दी सौं खांदा हां, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हां कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगी। एक हफ्ते के भीतर पंजाब के नाइट वॉचमैन बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी कैबिनेट बना ली है। 15 मंत्रियों ने शपथ ली है जो अगले कुछ महीनों तक सरकार चलाएंगे और कांग्रेस के लिए नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाएंगे। 15 मंत्रियों में 8 वही पुराने चेहरे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में थे। मनप्रीत बादल, ब्रह्म मोहिंद्रा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, सुखविंदर सरकारिया, रजिया सुल्ताना, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु। पंजाब के लोगों को इस नए मंत्रिमंडल के, विस्तारित मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। इस मंत्रिमंडल से जो अपेक्षाएं लोगों की हैं, चन्नी साहब ने अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणाएं की हैं, उससे जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो कांग्रेस ने चुनाव के वक्त में कहा, हमारे लीडर साहिबान ने कहा है, हम उन सबको पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। पंजाब का भविष्य ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ।
ये वो नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की किसी न किसी रूप में मदद की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से बेदखल करने में। शपथ ग्रहण के दौरान खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी राजभवन में मौजूद थे। सबसे खास बात ये रही कि सीएम चन्नी की कैबिनेट में 7 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। 7 नए मंत्री हैं रणदीप सिंह नाभा, परगट सिंह, राजकुमार वेरका, संगत सिंह, अमरिंदर राजा, गुरकीरत कोटली, राणा गुरजीत सिंह। अब चूंकि कुछ ही महीनों बाद पंजाब में चुनाव होने हैं और कहा यह जा रहा है कि चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिलहाल पंजाब सरकार की पूरी कैबिनेट नाइट वॉचमैन की भूमिका में ही रहेगी। अब देखना ये होगा कि नाइट वॉचमैन वाली सरकार सिद्धू के लिए मैच जिताने वाला रिजल्ट देगी या फिर उन्हें कहीं हिट विकेट आउट करा देगी। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। वैसे ये भी सच्चाई है कि कई बार नाइट वॉचमैन भी कमाल कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।